मानव शारीरिक रचना और क्रिया को हमारे शरीर की अध्ययन और विज्ञान के रूप में जाना जाता है। यह अध्ययन हमें हमारे शरीर के विभिन्न अंगों, उनके कार्यों और उनके संबंधों की समझ प्रदान करता है। निम्नलिखित हैं मानव शारीरिक रचना और क्रियाएं के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। रक्त प्रणाली, ये रक्त के परिसंचरण को संचालित करता है, जो अलग अलग अंगों तक ऊपरी क्रिया और पोषण के लिए जरूरी होता है। श्वसन प्रणाली, यह ऑक्सीजन को श्वसन के द्वारा शरीर में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। नर्व प्रणाली, इससे संवेदनशीलता, इंद्रिय प्राप्ति और मानव शरीर के अन्य कार्यों का नियंत्रण होता है। पाचन प्रणाली, यह भोजन को पचाने और पोषण को शरीर के अंदर फैलाने में सहायक होता है। स्नायु प्रणाली, यह शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है और उसके संरचनात्मक संरचनाओं का संरक्षण करता है। परिच्छादी प्रणाली, इंटेग्युमेंट्री सिस्टम, मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शरीर को बाहरी आघातों से संरक्षित रखता है। इस प्रणाली का मुख्य भाग त्वचा स्किन होता है, जो केवल शरीर का बाहरी भाग नहीं होता, बल्कि यह उसकी सबसे बड़ी ऊपरी परत होती है और इसका महत्वपूर्ण कार्य है शरीर की संरक्षा करना। परिच्छादी प्रणाली के कुछ महत्वपूर्ण अंग और उनके कार्य निम्नलिखित हैं। त्वचा स्किन, त्वचा शरीर की सबसे बड़ी जिला है जो उसे बाहरी प्रभावों से संरक्षित रखती है, उसके अवस्था को संभालती है और उसे गर्मी, ठंडक और अन्य परिवर्तनों के लिए संतुलित रखती है। बाल हेयर, बाल त्वचा को संभालते हैं, उसे गर्मी और ठंडक से बचाते हैं और छोटी छोटी चोटियों के रूप में संवहनीय प्राणियों को मानव शरीर से दूर रखते हैं। नाखून नेल्स, नाखून उंगली की संरचना को सहारा देते हैं और उसे संरक्षित रखते हैं। श्वेत पदार्थों का निकास, एक्सक्रीशन ऑफ स्वेट, त्वचा द्वारा पसीने के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा और अवशेष विषाणुओं का निकास होता है, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। संवेदनशीलता सेंसेशन, त्वचा शरीर के बाहरी प्रकोपों को उसके अंदर पहुंचने से पहले उसे जानकारी प्रदान करती है, जैसे कि छूने, ठिकाने आदि। रक्त प्रणाली सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जो रक्त को शरीर में परिसंचरण करती है। यह प्रणाली रक्त को अलग अलग अंगों तक पहुंचाती है, जहां वह ऊर्जा और पोषण के लिए आवश्यक है। रक्त प्रणाली के मुख्य अंग और उनके कार्य निम्नलिखित हैं। हृदय हार्ट, हृदय रक्त पंप का कार्य करता है जो रक्त को शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। यह प्रणाली के केंद्रीय अंग है और रक्त को शरीर के अंगों में प्रेषित करने के लिए दो अलग अलग प्रकार के क्रमशः बाहरी और अंतरीय संक्रियाओं का पालन करता है। रक्तवाहिकाएं ब्लड वेसल्स, रक्त प्रणाली में 3 प्रकार की रक्तवाहिकाएं होती हैं: धमनियां आर्टरीज, शिरायुक्त नसें वेन्स और कपिलें कैपिलरीज। धमनियां रक्त को शरीर के अंगों में पहुंचाती हैं, शिरायुक्त नसें रक्त को हृदय के पास लाती हैं और कपिलें अत्यंत पतले रक्तवाहिकाएं होती हैं जो खून और संवेदना के माध्यम से रसायनों का आदान प्रदान करती हैं। रक्त ब्लड, रक्त शरीर के लिए महत्वपूर्ण तत्वों का एक मिश्रण है जो ऑक्सीजन, पोषण और अन्य प्राणियों के लिए आवश्यक उपचार उपलब्ध कराता है। यह प्रणाली शरीर के अंगों को ऊर्जा और पोषण प्रदान करने के लिए रक्त को परिसंचरण करती है, जो उसके उत्तम स्वास्थ्य और कार्यक्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। श्वसन प्रणाली या श्वसन तंत्र मानव शरीर की एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जो ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से शरीर ऑक्सीजन को संदेहजनक तत्वों में परिणत करता है जो ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट उत्सर्जन करता है। श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग पुर्तियों से बना होता है, जिसे फेफड़ों कहा जाता है। श्वसन प्रणाली की प्रमुख क्रियाएं निम्नलिखित होती हैं। श्वसन इनहेलेशन, इस प्रक्रिया में श्वासयंत्र वायु को शरीर में अंदर लेता है, जिसमें ऑक्सीजन श्वसन मार्ग के माध्यम से अंदर प्रवेश करता है। श्वसन एक्सहेलेशन, इस प्रक्रिया में श्वासयंत्र कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट तत्वों को सहित अंदर लिए गए वायु को बाहर निकालता है। श्वसन प्रणाली के अलावा दायरा में श्वसन नियंत्रण में हवा को श्वसन प्रणाली के अंग के माध्यम से प्रवेश और निकास दिया जाता है, जिससे यह प्रणाली सही तरीके से काम कर सकती है। श्वसन प्रणाली का सही काम शरीर के ऊर्जा स्तर को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और संदेहजनक तत्वों को शरीर से निकालकर शुद्ध हवा को प्राप्त करने में मदद करता है।